नमस्कार दोस्तों, मैं शिव मलिक, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं जी, अभी यमुना में बिल्कुल जंगल है और यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो आज मैं आपको सेक्टर 18 पॉकेट आई में लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बिजली की व्यवस्था हो चुकी है और पानी की पाइपलाइन भी बिछाई जाएंगी। और आप यहाँ देखेंगे कि काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा चुका है। और सेक्टर 18 में जो सबसे जो डेवलप आपको पॉकेट जो डेवलप देखने को मिलती हैं वो है आई और जे। तो आज मैं आपको आई पॉकेट में लेकर आया हूँ और देखेंगे आप कितना डेवलपमेंट है यहाँ पर। लोग अपना घर भी बना रहे हैं और कुछ ये है कि कंप्लीसन, और कुछ ऐसे हैं जो फुल एफ यूज कर अपना 2.5-3 मंजिल के हिसाब से अपना घर भी बना रहे हैं, वो भी आप देखेंगे। और आज मैं आपको यहाँ पर रेट की बात भी करूँगा कि यहाँ पर रेट क्या चल रहा है इस टाइम, क्योंकि काफ़ी लोगों की आपने वीडियो देखी होंगी मार्केट गिर चुका है कि मार्केट अब बबल्स फटने वाला है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको मैं डेवलपमेंट भी दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं, चलिए। दोस्तों, जो हमारे नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं, ये सेक्टर 18 और 20 अथॉरिटी द्वारा 2009 में यहाँ पर स्कीम निकाली गई थी। तो जो रेजिडेंशियल सेक्टर हैं जो प्रेजेंट में, वो सेक्टर 18 और 20 और अब 15, 16, 17 ये भी डेवलप किए जाएंगे आगे। तो यहाँ पर अथॉरिटी द्वारा 18 से 20,000 प्लॉट निकाले गए थे। ये उसमें से एक आई पॉकेट है, जहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राउंड पर क्या स्थिति है। जैसे कि अब RPA09 अब जो स्कीम निकाली गई है, उसके जो प्लॉट है वो सेक्टर 18 में निकाले जाएंगे। तो ये वो सेक्टर 18 ही है, उसकी 9 ये आई पॉकेट है, वो 9B पॉकेट एक नई बनाई जाएगी। तो इसी हिसाब से वहाँ पर डेवलपमेंट होगा। आप देख सकते हैं प्रॉपर रोड, सीवेज और लाइटिंग वगैरह और पानी की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर अभी आपको पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगी, लेकिन लाइट यहाँ पर आ चुकी है। पानी की व्यवस्था भी आपको जल्दी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अथॉरिटी अब ये है कि जैसे एयरपोर्ट का काम अब तेज़ी से चल रहा है, उस हिसाब से उसका भी अब टारगेट है कि जल्द से जल्द हम एक शहर को बसाएं, जब ही चीज़ें आगे वर्किंग होंगी। तो यहाँ पर इससे ही सेट आपको सेक्टर 21 जो फिल्म सिटी है, उससे आगे आपको सेक्टर 28, 29, 30, 31, 32 जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, उससे आगे आपका एयरपोर्ट पड़ता है। तो सभी वेल कनेक्टेड हैं। तो आप एक एयरपोर्ट के पास अपना आपका एक आशियाना है। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं। सबसे जो छोटी जो सड़क मिलती है आपको, वो है 12 मीटर की। जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये 12 मीटर की रोड है। ये 40 फुट की एक रोड पड़ती है। उससे फिर 18 मीटर की है, 24 मीटर और 60 मीटर, ऐसी रोड भी आपको वहाँ देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी इस टाइम जो समय है वो एक इन्वेस्टमेंट करने का समय है। इस टाइम आप देखेंगे तो प्राइस भी एक मतलब सही रेंज में आ चुका है। आप अगर यहाँ पर कोई यूनिट देखेंगे जैसे आई और जे पॉकेट में, तो आपको 2 करोड़ के आसपास एक जनरल प्लॉट मिल जाएगा, जो 12 मीटर रोड पर होगा। अब जैसे आप पार्क फेसिंग हो या फिर कॉर्नर हो, उससे देखते हैं तो उसका थोड़ा बहुत रेट बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर आप जैसे अपना कोई मिनिमम कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो रेंट वगैरह उठ जाता है नहीं। तो यहाँ पर लेबर वगैरह रहती है, वहाँ आप अपना इजीली रेंट दे सकते हैं। मेरे सामने आप देख रहे हैं ये पूरा एक बहुमंजिला एक मकान बनाई गई है, पूरी कोठी रेंट के हिसाब से ये पूरा बनाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं, ये है आपका अथॉरिटी के रूल के हिसाब से हम 2.5 मंजिल बना सकते हैं। अगर हम नीचे स्टील पार्किंग लेंगे तो 3.5 मंजिल हो जाता है। जो इन्होंने यूज किया है वो पूरा FAR यूज किया है। और देखिए आप, पूरी एक कोठी बनाई गई है प्रॉपर नक्शे के द्वारा। जो मैं बिजली की बात कह रहा था, वो आप देख सकते हैं सामने स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, और जो प्रॉपर प्लॉटों में भी अब वो लाइन बिछा दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको बिजली भी देखने को मिलती है। और जल्दी ही अब अथॉरिटी आने वाले 2 से 3 साल में सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर देगी। और आप देखेंगे 10 साल पीछे आप यहाँ का नज़रिया देखेंगे, वो कुछ और ही होगा। किसी भी चीज़ को डेवलप होने में समय लगता है। ये नहीं कि कोई शहर बसता है, कम से कम 20 से 25 साल उसमें लग जाते हैं। और आप यहाँ पर एशिया का जो सबसे नंबर 1 एयरपोर्ट बन रहा है, उसके पास आपका एक आसाना हो, ये कितनी सौभाग्य की बात है। और आप एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर कोई भी काम जो होता है वो सरकार जब करती है तो टेंडर निकलते हैं, वो सारी चीज़ें फाइलों में रहती हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्राइवेट बिल्डर होता है तो वो सारी चीज़ें एक गैर होती हैं, लेकिन सरकारी कोई भी चीज़ होती है तो आप देखेंगे 70 तरह की परमिशन होती हैं, आगे चेक होता है,
तो उस वजह से कुछ चीज़ें लेट हो जाती हैं। अब आप देखेंगे बहुत ही जल्दी यहाँ पर काम देखने को मिलेगा। जो भी चीज़ें पेंडिंग हैं, जो भी पॉकेट मौके पर नहीं लगाई गई हैं, वो जल्दी आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर कोई प्लॉट है, आपको अपना कंस्ट्रक्शन कराना है, मिनिमम कंस्ट्रक्शन कराना हो या पूरा आपको बड़ा मकान बनाना है, अपनी कोठी बनानी है, वो भी हम बनाते हैं। हमारी साइट है आपको IJ पॉकेट हर पॉकेट में देखने को मिल जाएंगी। तो आप हमारे साइटों के भी आगे देख सकते हैं और एक बार हमारी टीम से बात कर सकते हैं। मैंने आपको देखो यहाँ का सारा डेवलपमेंट दिखाया। अथॉरिटी के द्वारा प्रॉपर जो गार्डन वगैरह हैं उसमें घास और पेड़ वगैरह प्रॉपर लगा दिए जा चुके हैं। अभी यह है कि इसे डेवलप होने में, लोग आने में थोड़ा टाइम लगेगा। कम से कम हम 5 साल का नज़र रखते हैं। 5 साल में आपको प्रॉपर ये बसा हुआ एक शहर देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग अब अपने कुछ एंड यूज के हिसाब से, कुछ कंप्लीसन, तो ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर हैं वो एंड यूजर हैं। तो अब ये नहीं कि इन्वेस्टर यहाँ पर कम ही आपको देखने को मिलेंगे। जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो एंड यूजर के हिसाब से है, ना कि एक इन्वेस्टर के हिसाब से। रेट की बात करते हैं तो रेट, अगर आप नॉर्मल प्लॉट लेते हैं, जनरल प्लॉट, तो आपको 2 CR के आसपास, 2.5 के आसपास देखने को मिल जाता है। और जो इमरजेंसी केस होता है, जैसे जिन्हें तत्काल में बेचना हो, वो आपको एक 95 के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इससे नीचे कोई यहाँ पर रेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो और पॉकेट हैं जिन पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पर आपको एक 85, एक 90 के आसपास भी यूनिट देखने को मिल जाएंगी। लेकिन रेट सबका समान ही है। यहाँ पर आपको ये है कि यहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया है। होना सब में है, आज नहीं तो कल होना है। लेकिन ये है कि अगर आपको कहीं सस्ती यूनिट मिलती हैं तो आप वहाँ पर भी ले लें। ऐसा नहीं है जी हमें I में चाहिए या J में चाहिए। अगर आपको और भी कहीं पॉकेट मिलती है, 3A, 3C, G, H, कोई भी पॉकेट है, सब समान है, तो आप कहीं भी अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी इन्वेस्ट करने का एक सुनहरा मौका है, क्योंकि अब रेट हैं अभी काफ़ी लिमिट है। और जैसे एयरपोर्ट चालू हुआ, आप देखेंगे रेट में काफ़ी उछाल आएगा। आज से 20 साल पीछे आप देखेंगे यहाँ पर मिडिल क्लास कोई भी बहुत मुश्किल हो जाएगी ज़मीन यहाँ पर ख़रीदनी। तो ये टाइम एक अच्छा है। अगर आपका पास बजट है, आपका इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप देखेंगे एशिया का नंबर 1 एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। और ये कि काफ़ी डिले भी चल रहा है। आप देखेंगे कि पहले अगले 2024 में उसकी उड़ान हुई थी, आज 25 चल रही है। देखो चीज़ें हैं, वो टाइम अपने उसी हिसाब से होंगी। बेशक कोई भी गाइडलाइन आती रहे कि मई में चालू हो जाए, अप्रैल में, आज नहीं तो कल होना है। क्योंकि एक नंबर 1 एयरपोर्ट बन रहा है, तो उसमें टाइम लगता है, क्वालिटी देखी जाती है, हर चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं। तो आपको तो एक मौका मिला हुआ है कि आप आज इन्वेस्ट कर लें और आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम यमा अथॉरिटी से जुड़ी हुई जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो लोग यमुना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्लॉट है, आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन कराना है, तो आप हमारे दिगन पर कांटेक्ट करें, और हम भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक बार हमारी टीम से मिल सकते हैं, हमसे हमारी साइटों को आकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमसे करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।